हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महुआ चैनल में। दरअसल आज मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय किला दिखाने वाला हूं। बताया जाता है कि इस किले में इतनी अपार धन दौलत संपत्ति रखी है कि जो भारत की गरीबी भी मिटा सकता है। मैं कोई बातें नहीं बना रहा हूं। यह किला लगभग 800 बरस से अधिक हो चुके हैं इसे बने हुए दोस्तों। तो दोस्तों, हमको पता है कि भारत में ऐसे अभी तमाम मंदिर और ऐसे किले महल हैं। अगर उनकी धन संपत्ति निकाली जाए तो भारत की गरीबी मिटा सकता है, यानी भारत की जीडीपी बहुत हाई लेवल पर जा सकती है। दोस्त, भारत सबसे अमीर हो सकता है विश्व में अगर देखा जाए तो। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना और क्या रहस्य मैं सब कुछ आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम, तभी आपको दोस्त वीडियो समझ में आएगी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है इस किले में खास। और अभी हूँ मैं बीच जंगल के रास्ते। देख सकते हैं आए हुए हैं हम, तब यहाँ पर हमने विजिट किया। उस किले को कुछ इस प्रकार से बनाया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख सकते हैं बीचों बीच तालाब के जस्ट ऊपर किला है। किले में मैं आपको इसके इतिहास की अगर चर्चा करूं तो इस किले को इतनी सटीक तरीके से बनाया, यानी कि एक किला बताते हैं 5 मंजिला है, यानी आप देख सकते हैं। और नीचे तल में रखा है आज भी खजाना। क्या ये सच है या फिर झूठी बातें हैं? मैं आपको दरअसल इनका इतिहास को अगर लेकर चलूंगा तो एक समय बुंदेलखंड के राजा परमार थे, जो महुआ इनकी राजधानी थी। महुआ में ही ये क्षेत्र में आता है जो आज ये सालट का किला के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर गांव है। यहाँ पर मुख्य केंद्र रहा आला उदल का। आला उदल को कौन नहीं जानता है? आला उदल को कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महुए वाले, जिनकी मार सही न जाए, एक खमारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर आज भी आला की आत्मा भटकती है। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो बुंदेलखंड के राजा परमार रहे, उनके पास पारस पत्थर था, एक ऐसा पत्थर जिसे लोहे की धातु में टच करते ही, यानी एक मणि बोला जाता है, पारस मणि, लोहे की, उसमें जैसे ही हम टच करते हैं तो वो सोने में तब्दील हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, इन्होंने सोना बनाया होगा तो वो कहाँ रखा होगा। यानी ऐसे भी चमत्कारी कुछ रहस्य है दोस्तों। हम चलते हैं उसके यहाँ और आपको सब कुछ आपको दिखाएंगे। इस किले को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और एक तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं खुले आसमान में, और ये तालाब है, तालाब के जस्ट ऊपर बना है। इस किले के अंदर कई सुरंगें निकलती हैं। आज भी लोग यहाँ पर बराबर प्रयत्न करते हैं, खुदाई भी करते हैं। ऐसी तमाम ऐसी कुछ रहस्य यहाँ पर दिखाऊंगा, आप भी देखकर चौंक जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो अंत तक देखना, मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर हकीकत आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप जो है, हालांकि हम तल में भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इस जगह को सालट कहा जाता है। यहाँ पर एक कहावत है कि सालट मालट के रमनन में खेलत फिर शिकार, यानी आला उदल शिकार भी खेला करते थे। और एक केंद्र भी था इनका धन कोष का, और 3 तरफ पहाड़ से गिरा है। क्या क्या है इसके अंदर खास? हालांकि प्रवेश यहाँ से करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच जंगल के रास्ते हैं। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर इसके अंदर प्रवेश करेंगे, फिर यहाँ पर कोने तक आएंगे और नीचे सुरंग की ओर आपको दिखाएंगे कहाँ वो खजाना है और क्या क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलते हैं हम आगे की ओर दोस्त। दोस्त, जैसे ही हम इस किले के इस तरफ दरवाजे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें हाथी दरवाजा देखने को मिलता है। और मैं यहाँ पर खासियत बता दूं तो ऊपर एक बार नज़र फैला के देखिए, इस पहाड़ के अंदर एक ऐसी गुफा है। ऐसा गांव वालों का मानना है कि यहाँ से आज भी बताते हैं कि आला निकलते हैं। किले के अंदर प्रवेश करेंगे, फिर इनके इतिहास की चर्चा करेंगे। जैसे हम यहाँ पे आते तो हमें यहाँ पर एक बोर्ड हमें लगा हुआ मिलता है। स्पेशल पुरातत्व विभाग वालों ने लिखा है कि सालट का यह प्राचीन किला चंदेलकालीन ऐतिहासिक किला है। और यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। जो यहाँ के राजा रहे, और आला उदल का भी यहाँ पर जिक्र होता है, एक निवास और विश्राम, ऐसी तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर बताया जाता है। अब इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो यह है, आप देख सकते हैं हाथी दरवाजा। एकदम हाथी दरवाजा कुछ इस प्रकार का होया करता था। आप देख सकते हैं यहाँ से हाथी निकला करता था, आला का हाथी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रवेश करेंगे, ये खास तौर पर द्वारपालों के लिए। और मैं एक ताजुब की बात है मानता हूँ कि 800 बरस हो चुके इस किले को, लगभग 12वीं शताब्दी, 800 से ज़्यादा हो चुके।
और अभी भी देख सकते हैं किस तरह अपनी बलबूते पे खड़ा हुआ है। और क्या है इसके अंदर, जैसे हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आज भी कुंदे बने हुए, जहाँ पर बड़े बड़े फाटक गेट लगे हुए थे और यहाँ पर डंडा लगाया जाता था स्पेशल, जो गेट को कोई ना तोड़ सके। यहाँ पर आते हैं तो एकदम हमें सुनसान नज़ारा देखने को मिलेगा, एकदम डरावना सा महसूस होता है। यहाँ पर कुछ अलग ही फील होता है दोस्त। यहाँ पर चारों तरफ से जंगल देख सकते हो। यहाँ पर जो एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर अस्तबल बताया जाता है कि यहाँ पर अस्तबल था, जो घोड़े हाथी थे यहाँ पर बंधा करते थे, ऊँट वगैरह भी जो इनकी सेना में खास तौर पर हुआ करते थे। तो यहाँ पर भी बीच में देख सकते क्या बना है, खुदाई की गई है लोगों द्वारा और कैसे इसे निकाला गया है, तोड़ा गया है इस किले को। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आगे की तरफ हम जा रहे हैं, जो तालाब की तरफ बना है। और यहाँ पर भी बना हुआ था, इन लोगों द्वारा या खुदाई के जरिए लोगों द्वारा कोशिश की गई धन संपत्ति निकालने की। तो यहाँ पर बराबर लोग पितृ करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर आप जैसे एंट्री करेंगे तो आपके बड़ा दरवाजा देखने को मिलता है। मैक्सिमम यहाँ से आप देख सकते हैं 8 से 9 फुट के समथिंग होगा, 10-10 फुट। क्यों होता है ऐसा बताते हैं कि उस समय जो आला उदल थे, बड़े बड़े वीर योद्धा, उनकी हाइट हुआ करती थी इतनी, आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि यहाँ से अंदर प्रवेश किया करते थे। उनकी ऊंचाई उस समय थी 800 वर्ष पहले। तो यहाँ पर जैसे हम अंदर हम प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद एकदम इस अंदर आएंगे तो देख सकते हैं यह आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजा के साथ मीटिंग होया करती थी। मीटिंग के बारे में हम चर्चा करें तो यहाँ पर बैठा करते थे एक समय आला उदल। यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं इस किले की बनावट। यहाँ पर आपको नीचे हम देख रहे हैं कम से कम 30 से 40 फुट अभी ऊंचाई पर ऊपर है। और ऊपर देख सकते हैं कैसे इस किले को बनाया होगा। ये तालाब बहुत ही अद्भुत है, यहाँ की दीवारों को भी एक बार देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम सुरंग की ओर भी चलेंगे। यहाँ पर आप एक बार और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की नटकाशी कलाकारी यहाँ पर रानी भी बताती रहा करती थी। अलग अलग मान्यता है। और इस तरफ का द्वार है आगे की ओर जहां से हमने एंट्री की थी। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो दोस्त अब हम जा रहे हैं सुरंग की रास्ते। देख सकते हैं ये सुरंग का नीचे का दरवाजा है और सुरंग की तरफ हम जा रहे हैं। और क्या क्या हमें मिलता है इसके नीचे और कैसे लोग यहाँ पर पितृ करते हैं जाने की। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और क्या क्या है। और एकदम बहुत ही अद्भुत सा यहाँ पर दृश्य हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हालांकि कोई नहीं आता है। देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर आएंगे नीचे की ओर चलते जा रहे हैं धीरे धीरे। देख सकते हैं क्रम से धीरे धीरे हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये इनके मुख्य केंद्र थे। और यहाँ पर आने के बाद हमें एकदम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जीव जंतु रहते। तो अब इस सुरंग के अंदर का रास्ता मैं आपको बता दूं, इस तरफ से देख सकते सुरंग जाती है। यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि आखिर पहले तो आप ये सोचिए कि इसके अंदर महल के नीचे ये क्यों बनाया है छोटा सा दरवाजा। और यहाँ पत्थर वगैरह सब लगे, इसका भी अलग इतिहास है। तो यहाँ पर आप देखना कैमरामैन एक बार दरअसल यहाँ से आप दिखा सकते हैं इस तरफ देखना एकदम अंधेरा और सुनसान हमें देखने को मिलेगा। ये अंदर की ओर रास्ता जाता है सुरंग की ओर दोस्त। यह वो रास्ता है जो खजाने की ओर बताते हैं कि स्पेशल जाता है। नीचे भी तल, इसके जो तल की ओर रास्ता जाता है, इसी रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है दोस्त। तो यहाँ अलग है। इसके बाद मैं उस कक्ष को दिखाऊंगा जहाँ पर बताते हैं कि आज भी आला आते हैं और वहाँ पर खुदाई भी की। लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ कैसे खुदाई की, कैसे पूजा पाठ बराबर लोग यहाँ पर करते हैं, प्रयत्न करते हैं किस प्रकार से। यहाँ से और मैं आपको एक बार बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। अभी यहाँ से हम पानी से ओनली 10 फुट नीचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से और अभी नीचे हमें है आगे की ओर वो रास्ता मिलेगा, हम वहाँ पर हम पहुँचेंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ओनली इतना ही रहा, अब आगे की ओर हमें जाना है। अब हम उस जगह पे हम जाने वाले हैं जहाँ पर वो एक कक्ष बना है, जहाँ पर लोग डरते हैं उस कक्ष में जाने से। क्यों प्रतिबंधित है, क्या है? तो अब हम ऊपरी भाग पर आ चुके हैं, यानी कि हम चौथे मंजिल पर। इसके ऊपर भी देख सकते हैं कक्ष बने थे। समय के साथ सब कुछ टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्श से भरा है। यहाँ भी खड़े हैं तो एक रिक्श ही है, क्या पता कब क्या हो जाए। तो बहुत अद्भुत लगता है। एक बार यहाँ से और नज़ारा दिखा दीजिए दोस्त। नज़ारा दिखाने के बाद इस तरफ और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरफ पहाड़ है, उसके बाद एक पहाड़ है। उस तरफ जो एरिया है उसे आज भी कटकाना के नाम से जाना जाता है। कटकाने का अर्थ होता है
के जहाँ पर हजारों लोग कटे हुए हैं। लड़ाइयाँ हुई, इसमें प्रवेश करने के लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई। उस तरफ से अधिकतर दुश्मन आया करते थे लड़ाई की पहाड़ पार कर कर, और आगे उस कटकाने में बहुत लड़ाइयाँ हुई। इस तरफ से तो कोई दुश्मन भेद नहीं सकता था, पानी में आकर युद्ध कर नहीं सकता था। पहाड़ों पे इनकी सेना लगा रहा करती थी अलग अलग। इतिहास बहुत लंबा है, मैं चर्चा बाद में करूँगा, पहले उस कक्ष को आपको दिखाने वाला हूँ। और कुछ सबूत यानी कहानी या जिंदा सबूत वो इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। इस तो मैं उस जगह को दिखाने वाला हूँ जहाँ पर लोग खुदाई करते हैं और क्या है रहस्य, सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा। जैसे ही हम अंदर आते हैं धीरे धीरे आप देख सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर प्रवेश, नीचे की ओर रास्ता जाता है। तो दोस्त अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना और एंड तक जरूर देखना एक बार। आज मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं और क्या है आखिर। तो दोस्त अब मैं आपको इस सुरंग का रहस्य बताने वाला हूं, हकीकत आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। एक बार कैमरामैन दरअसल पास में आना और फिर आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, कैमरामैन यहाँ से दरअसल आप आना, और आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आपको पत्थर के पत्थर बात देखने को मिलेंगे जो लोगों द्वारा बराबर खुदाई की गई। बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दृश्य लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मोटी दीवार, कितनी बड़ी दीवार को किस प्रकार से खुदाई की गई है, और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं इस पत्थरों को किस प्रकार से बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ से देख सकते हैं निकाले गए हैं। यानी ये सुरंग की ओर नीचे रास्ता जाता है और लोग यहाँ पर बराबर कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवार को किस प्रकार से अंदर की ओर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी रास्ता, यहाँ पर अंदर की ओर रास्ता जाता है। हालांकि हम कोशिश नहीं करेंगे, यहीं से आपको दिखा दें क्या क्या है। तो अंदर की ओर भी इसके रास्ता जाता है। मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया, इतने बड़े बड़े पत्थर जो अभी कुछ ऐसा लगता है कुछ दिन पहले ही लोगों ने बराबर इसके यहाँ पर प्रयत्न किया, तो इससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि इसके अंदर तमाम ऐसे खजाने के कुछ रहस्य हैं। और हकीकत में यहाँ पर खजाना है। ऊपर आप देख सकते हैं रिक्स से भरा है। तो ऐसा है इस महल किले के अंदर, ये कोई आम किला नहीं है। आला उदल की वीर धरोहर आला उदल का किला रहा, जहाँ पर लोग बराबर आते हैं। और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ मैंने दरअसल दिखाया। इसके बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी कक्ष के नीचे है और इसके नीचे भी तल जाता है। एक ऐसा भी कक्ष है जहाँ पर लोग प्रवेश नहीं कर सकते, बताते हैं आज भी वहाँ पर आला आते हैं। ऐसा भी कहा गया उस किले उसके अंदर आज भी तमाम ऐसे खजाना, इस महल के इस किले के अंदर तमाम ऐसा खजाना है। उस जगह पर सबसे ज्यादा खजाना बताया जाता है। हालांकि हम वहां पे आपको जाएंगे, दिखाएंगे। दोस्त वीडियो एंड तक जरूर देखना, एंड तक। यहाँ पर धीरे धीरे हम विजिट करेंगे तो देख सकते हैं कक्ष के बाद हमें कक्ष देखने को मिलते हैं जो सीक्रेट कक्ष है। और ऐसा भी बताया जाता है कि रानी यहाँ पर रहा करती थी। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से ढहता जा रहा है धीरे धीरे धरोहर। और ये आला उदल का विशाल 800 वर्ष पुराना ये किला, किस प्रकार की नक्काशी और डिजाइन हमें यहाँ पर खास तौर पर आपको देखने को मिलेगी दोस्त यहाँ पर। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप यहाँ पर भी देखेंगे लोगों द्वारा बराबर खुदाई की है, बराबर प्रयत्न करते हैं। जो ये आपको टीला देखने को मिल रहा है ना दोस्त, ये टीला खुदाई के द्वारा समय समय पे लोगों ने यहाँ पर खुदाई की और निकालने की कोशिश की। क्या पता निकाल के भी ले गए, तो ये टीले हमें उसी समय के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो ये देख सकते हैं दीवारें किस प्रकार से ढह गई हैं और एकदम पेड़ पौधे वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे आएंगे क्योंकि ये बहुत विशाल बना हुआ है। बंदर वगैरह हमें ऊपर देखने को मिलते हैं किस प्रकार से। तो दोस्त अब उस कक्ष की ओर हम आपको ले जाने वाले हैं जो सीक्रेट कक्ष है और उसे बंद कर दिया गया था। आखिर इस कक्ष को किसने तोड़ा और क्या वो घटना हुई, यहाँ पर हम विजिट करके आपको बताएंगे। यहाँ पर जैसे ही हम कक्ष के अंदर आते हैं तो हम यहाँ पर कुछ लाइव प्रूफ हम चीजें यहाँ पर देख सकते हैं लोगों द्वारा यहाँ पर कैसी खुदाई की गई है और किस प्रकार से। ये कैमरामैन थोड़ी इस तरफ से और दिखा देना।
यहाँ पर देख सकते हैं कोने में किस प्रकार से खुदाई की गई है। खुदाई के जरिए जो निकाले गए हैं, इन दीवालों को खोद रहे हैं तो कहीं नीचे धरती को खोद रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। और ऊपर से ये देख सकते हैं इससे चिन्हवा दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग आपको दिख रहा होगा, मगर एक क्यों इसलिए खोला, एक कक्ष है, इसे सीक्रेट कक्ष के नाम से इसे खास तौर पर इसे कहा जाता है, जो बहुत ही रहस्यमय है। और इस कक्ष में लोग बराबर पूजा पाठ आज भी बताते हैं, करते हैं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो कुछ गांव वाले के द्वारा हमें बताया गया कि ऐसा एंड में कक्ष है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करना, क्या पता क्या हो जाए। हालांकि हम बाहर से ही आपको यहाँ का नज़ारा हमने दिखा दिया किस प्रकार से है, और हकीकत में आप लाइव प्रूफ यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्त अब आगे की ओर चल रहा हूँ, अभी और भी है यहाँ पे दिखाने के लिए, तमाम ऐसी चीजें हैं अभी दिखाऊंगा दोस्त। अब और आगे की ओर चल रहा हूँ, देख सकते हैं अब हम बाहरी तरफ आ चुके हैं। इसके यहाँ पर आएंगे आप, एक समय सोचिए कि यहाँ पर चमन बरसता होगा दोस्त। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं धीरे धीरे अब हम आगे की ओर और बढ़ेंगे। ये किला बहुत बड़ी एरिया में फैला है दोस्त, मैं पहले तो आपको बता दूं। और यहाँ पर आएंगे दोस्त, जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमें ऐसी तमाम ऐसी सुरंगें यहाँ से देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सुरंग जैसी है, यहाँ पर भी देख सकते हैं सुरंगें जो अलग अलग रास्ते से जाती हैं, जो भटकाती हैं। और यहाँ से ऐसा भी बताया गया कि एक सुरंग महोबा की ओर निकलती है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी दूरी पर है महोबा, यानी आज से यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, 20 कम से कम। तो यहाँ भी सभी सुरंगें जाती हैं। तो दोस्त यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अस्तबल जो बने हैं, जो खास तौर पर घोड़े यहाँ पर बंधे रहा करते थे। और ऐसा ही बताते हैं कि आला उदल के पास एक ऐसे घोड़े थे जो उड़ने वाले घोड़े बताए जाते हैं, तो वो इसी जगह पे थे। और हाथी भी बताते हैं यहाँ पर था। और अलग अलग प्रकार की कुछ कहानियाँ हैं लोगों द्वारा बताएंगी, कुछ इतिहास में हमने खंगोला। और यहाँ पर आपको और एक बार दिखा दें कुछ लाइव प्रूफ। तो दोस्त यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक और हमें सीक्रेट कक्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ में कुछ हो सकता है रहस्य दोस्त। और यहाँ पर आप खास तौर पे टीला देख रहे हैं, यही खुदाई के जरिए यहाँ पर टीला बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इतिहास की चर्चा करें दोस्त। इस किले के मैंने रहस्य के बारे में बताया और आपको चारों तरफ से भ्रमण करके यहाँ की कुछ हकीकतें बताई और लाइव प्रूफ के साथ आपको कुछ दिखाया है, आप खुद देख सकते हैं। हम हालांकि अब इतिहास की चर्चा करें, आखिर क्या इतिहास रहा इस किले का। तो ये किला का अगर इतिहास की चर्चा करें तो ये उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सालट गांव में बना हुआ है, जिसे सालट का किला के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में बताया जाता है इतिहासकार द्वारा। ऐसा भी कहा जाता है कि जाके जन्म भयो आला का धरती रसी 2.5 हाथ, यानी 2.5 हाथ धरती नीचे खिसक गई थी, ऐसी मान्यताएं इतिहासकारों द्वारा। तो इस किले की कुछ इस प्रकार से बनावट रही। ऐसा भी कहा जाता है कि आला उदल के पास पारस पत्थर था, जो इनके राजा थे। उस पारस पत्थर को टच करते ही, जैसे हम लोहे की धातु लेंगे, पत्थर एक मणि के आकार का होता था कुछ इस प्रकार के, और जैसे ही हम लोहे की धातु में टच करेंगे वो सोने में तब्दील हो जाएगा। तो इस प्रकार से महोबा बहुत ही शक्तिशाली और अच्छी तरीके से फल फूल रहा था। इसी प्रकार से वो संपत्ति थी जो बनाई जाती थी राजा महाराजाओं के द्वारा, वो आखिर कहाँ रखी जाती है, अब खुद अंदाजा लगा दिया सकते हैं कि इसी जगह को मेन पॉइंट बताया गया है खास तौर पर, क्योंकि उनके ऐसे किले कहीं नहीं महोबा में देखने को मिलते हैं जो यहाँ सालट में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं। यहाँ पर आपको मैंने खुद दिखाया कि आपको कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिला। कुछ हकीकतें हैं, कुछ अलग इतिहास है। और ये जो बातें हैं ये मैं लोगों द्वारा जब गांव वालों से पता की तो उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया। इस गुफा का भी रहस्य है और इस तालाब का भी अलग अलग रहस्य, अलग अलग मत है। तो जो पुरानी ऐतिहासिक है धरोहर है तो कुछ तो रहस्य होगा दोस्त। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। कुछ यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर। नमस्ते दोस्तों।